तो हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रेस्क्यू ऑपरेटर्स और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो माइंस में क्या होता है कि जहां पर भी पॉइजनस गैसेस होती हैं या फिर हमें सांस लेने में ऐसी जगह पर हम काम कर रहे होते हैं जहां पर सांस लेने लायक हमारे लायक जो है तो वहां पे हवा मौजूद नहीं होती है, तो वहां पर हमें सांस लेने लायक हवा प्रोवाइड कराने के लिए और हमें एक अच्छा ब्रीदिंग सिस्टम प्रोवाइड कराने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, अपरेटस प्रोवाइड किया जाता है। अब ये अपरेटस अलग अलग टाइप के मार्केट में आते हैं, हर एक का अपना एक पर्टिकुलर फिक्स काम होता है बाबू, ठीक है, हर एक का अपना फिक्स काम होता है। जैसे कि आपका रिवाइविंग अपरेटस हो गया, एस्केप अपरेटस हो गया, सेल्फ रेस्क्यूअर हो गए, गैस मास्क हो गया और सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस हो गया। सबका अपना अपना एक अलग अलग काम होता है। तो ये सब चीजें हम डिटेल में देखेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक पेज एक स्लाइड रहेगा किसका, इंग्लिश वाला, जिसको यहाँ से पढ़ना वहां से पढ़ ले, और एक स्लाइड रहेगा जिसमें कि मैंने अपने नोट्स टाइप से लिखे हुए हैं, तो ये वाला पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला भी आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम की, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, आप सांस कहां से लेते हो, नाक से सांस लेते हो, है ना, ठीक है। तो हम इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नोज के थ्रू, ठीक है। अब नोज से आपका एयर कहां पर जाती है, एयर जाती है आपकी नॉस्ट्रल्स में। नॉस्ट्रल्स में क्या होता है, म्यूकस या फिर एयर की मौजूदगी के कारण आपका जो एयर है, जो गंदी हवा है वो साफ हो जाती है। अगर उसमें कोई डस्ट है तो वहीं पर रुक जाता है। नाक में जो हेयर होते हैं या जो म्यूकस होता है वो इसको रोक लेते हैं। इसके बाद जो साफ सुथरी हवा है उसको दोबारा से साफ किया जाता है, कहां पर, ट्रेकिया में साफ किया जाता है, ठीक है, वहां पर म्यूकस और सीलिया की मौजूदगी में ये होता है। उसके बाद आता है ब्रोंकी। ब्रोंकी जो है ये क्या करता है, दोनों लंग्स में डिवाइड होता है। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये है आपका ब्रोंकी, ठीक है, ये दोनों लंग्स में डिवाइड होगा और फिर ये फर्दर ब्रोंकी जो डिवाइड होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ये इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ये फर्दर डिवीजन होता है। उसके बाद फाइनली ये ब्रोंक्यूल्स कहां चले जाते हैं, आपके अल्वेलाई से अटैच रहते हैं, ठीक है। अल्वेलाई में जो है तो वो सैक्स होते हैं, मतलब अल्वेलाई क्या हो गया, छोटी छोटी बोरियां हो गई जिससे कि हमारा पूरा फेफड़ा बना हुआ है, पूरा लंग्स बना हुआ है। वो क्या करते हैं, उसमें से ब्लड की जो कैपिलरीज है वो हल्की सी टच होते हुए जाते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है। अगर मैं अल्वेलाई बनाना चाहूं तो ऐसे, अब इसमें ढेर सारी गैसेस भरी हुई हैं। अब यहां से ब्लड की कैपिलरीज आती हैं, इसको टच करते हुए ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है। अब जैसे इसको टच करती हैं, टच करके जो निकल रही हैं, तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, देता है ब्लड, और ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक। अब आपको मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, देखना अभी ये धीरे से ना आपको फिर इसमें शिफ्ट कर देंगे कि किस प्रकार से आपके जो ब्रीदिंग अपरेटस हैं इनमें ये पूरा का पूरा इसका मेजर रोल प्ले होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, आप कितना ऑक्सीजन इनहेल करते हो भाई, 21%। कितना ऑक्सीजन आप कितना नाइट्रोजन इनहेल करते हो, 79%। लेकिन आप क्या 21% ऑक्सीजन पूरा यूज करते हो, नहीं। यहां पर हम मात्र 3 से 5% ऑक्सीजन यूज करते हैं, और यही ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। नाइट्रोजन गैस चूंकि अनरिएक्टिव होती है, ये बॉडी में एवं ही जाएगी और घूम भाग के चली आएगी, टहलने बस जाती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब जो आप सांस छोड़ते हो उसमें क्या होता है, देखिए अब आपने क्या पढ़ा कि भाई 21% ऑक्सीजन लिया, 3 से 5% बस यूज किया, बाकी का बाहर निकाल दोगे। तो ये एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन होता है 18 से 16%, कार्बन डाइऑक्साइड 3 से 5%, नाइट्रोजन पूरा 79% आता है। तो ये इनहेल किया और ये निकाला, ठीक है। अब नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट होता है, अगर नॉर्मल काम कर रहे हो तो 15 ब्रीथ पर मिनट होता है, और अगर हैवी काम कर रहे हो तो उस केस में 20 से अधिक ब्रीथ पर मिनट हो जाता है आपका, ठीक। अब इसको छोड़ो, हाँ, लगभग आप एक बार में एक ब्रीथ में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो, तो लगभग 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन करते हो, जो कि
कंज्यूम करते हो, जो कि कितना होता है लगभग 1.5 लीटर पर मिनट, इतना ऑक्सीजन आप कंज्यूम करते हो 15 ब्रीथ्स में। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस। अब ये इसका प्रिंसिपल ऑफ एक्शन क्या होता है? ठीक है, इसका प्रिंसिपल ऑफ एक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा अपरेटस है, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस। अब इसको समझने के लिए चलिए हम एक एक मैं आपको एग्जांपल लेते हैं। बोलता है कि मान लीजिए, जस्ट सपोज दैट, कि 20 लीटर एयर आप कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, एयर आप कंज्यूम कर रहे हो जिसमें कि 17% ऑक्सीजन है। ठीक है, 17% ऑक्सीजन है, मतलब निकाल रहे हो, एक्सेल कर रहे हो। 20 लीटर जो है तो आपके पास क्या है, 20 लीटर एक्सेल्ड एयर है जिसमें कि 17% ऑक्सीजन है। एक्सेल्ड एयर मतलब जो सांस छोड़ रहे हो उसमें 17% ऑक्सीजन है। तो 20 लीटर का 17% कितना होगा? लगभग 3 से 4 लीटर ऑक्सीजन होगा, 3.4 लीटर ऑक्सीजन होगा। 15.8 लीटर आपका नाइट्रोजन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा 0.8 लीटर। ठीक है, अब ये सेल्फ कंटेन्ड SCBA, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस का काम क्या होता है? इसमें होता है एक केमिकल, जो उस केमिकल का काम क्या है, ये जो 0.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है इसको वहां से हटा देगा। समझ रहे हो बात को? फिर से सुन लीजिए, आपने जो सांस छोड़ी वो टोटल कितनी सांस छोड़ी है? 20 लीटर आपने सांस छोड़ी एक साथ। अब उस 20 लीटर सांस में 17% ऑक्सीजन, मतलब के 3.4 लीटर ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन 15.8 लीटर और कार्बन डाइऑक्साइड 0.8 लीटर। इतना आपका निकल रहा है, एक्सेल्ड एयर में इतना सारा मटेरियल निकल रहा है। अब इसमें जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो SCBA का मेन पर्पस क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको केमिकल रिएक्शन करके हटा दें और इसकी जगह पे क्या लगा दें? ऑक्सीजन लगा दें, ताकि आपको हर बार 21% ऑक्सीजन मिले और आप हर बार 17% ऑक्सीजन वापस दे दो। ठीक है, अब SCBA क्या करता है? इतनी क्वांटिटी का 0.8 लीटर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया और उसकी जगह पर ऑक्सीजन उतनी ही क्वांटिटी में डाल देता है वहां पर। ठीक है, इसका यूज कहां कर सकते हैं? बेसिकली इररेस्पायरेबल एटमॉस्फेयर में यूज कर सकते हैं। इसको पहनकर वर्कर क्या कर सकते हैं? इजिली मूव कर सकते हैं। जो इसका वर्किंग पीरियड होता है वो इसके मतलब कि कितना लंबे समय तक ये चलेगा, ये डिपेंड करता है इसके साइज पर। बट बेसिकली जनरली अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 4 घंटे तक ये ऑपरेट किया जा सकता है। सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस किस प्रकार का अपरेटस होता है? ओपन सर्किट होता है या क्लोज्ड सर्किट होता है? अब ओपन सर्किट क्या होता है और क्लोज सर्किट क्या होता है? ओपन सर्किट का मतलब होता है कि आपका एटमॉस्फेयर, बाहरी एटमॉस्फेयर में आप अपना जो है तो एक्सहेल कर रहे हो। समझ रहे हो बात में? जो आप सांस छोड़ रहे हो वो बाहर के एटमॉस्फेयर में जा रहा है और जो सांस ले रहे हो वो आपका अपरेटस के एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। वो क्या कहलाता है? ओपन सर्किट। ठीक है, सांस छोड़ा तो वो बाहर के एटमॉस्फेयर में गया, लेकिन जब सांस खींचा तो वो आपके सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस से वो सांस मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक, ये ओपन सर्किट होता है। क्लोज्ड सर्किट में क्या होता है कि सांस छोड़ोगे तो वो भी सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस में जाएगा और जो सांस लोगे तो वो भी सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस ही देगा। तो ये क्लोज्ड सर्किट हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपका पढ़ भी सकते हो, लिखा है कि सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस एक क्लोज्ड सर्किट टाइप होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू सप्लाई किया जाता है और दूसरा जो ऑक्सीजन आप छोड़ रहे हो वो आपका एटमॉस्फेयर में एक्सलेशन के टाइम नहीं जाता है, एटमॉस्फेयर में गुम नहीं होता है, वो आपका वहीं का वहीं रह जाता है। दूसरा,
कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेल्ड एयर का कार्बन डाइऑक्साइड है उसे आप केमिकल अब्जॉर्बेंट की मदद से दोबारा से रीयूज करते हो। तो ये इसीलिए सेल क्लोज्ड सर्किट टाइप का अपरेटस कहलाता है। क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट में डिफरेंस समझ में आया? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? मैं जान रहा हूं थोड़ा जल्दी हो रहा है, बट क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, ठीक। अब बात करते हैं ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट फिर बता देता हूं। ओपन सर्किट मतलब कि आप ऑक्सीजन जब खींचोगे, सांस जब खींचोगे, तो आपको कहां से मिलेगा? सिलेंडर से मिलेगा। लेकिन जब सांस छोड़ोगे तो वो आप एटमॉस्फेयर में छोड़ोगे। आई बात समझ में? सिलेंडर से सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, और यूज करने के बाद एटमॉस्फेयर में सांस छोड़ा, जैसे ही एक्सेल किया तो वो सांस हवा में चली गई एक्सेल करने पर। एक्सेल मतलब सांस छोड़ना, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट क्या होता है कि जो सांस ले रहे हैं वो सिलेंडर से ही ले रहे हैं, और जो सांस छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ रहे हैं ऑक्सीजन के साथ साथ, तो वो पूरा का पूरा कहां चला जा रहा है? वो वापस से आपका अपरेटस के अंदर ही रह जा रहा है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड था एक्सेल्ड एयर में, सांस जो छोड़ी गई सांस है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका केमिकल एब्जॉर्बेंट के द्वारा ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि दोबारा से रीयूज किया जा सके। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों किया जाता है कि जो आप सांस छोड़ रहे हो, जो ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन तो दे रहे हो, तो वही ऑक्सीजन दोबारा हम उतना ही परसेंटेज, जैसे 17% ऑक्सीजन, समझना ध्यान से बात को, 17% ऑक्सीजन आपने सांस जब छोड़ी तब दिया, ठीक है। अब मैं यही 17% ही ऑक्सीजन आपका जो है तो इतना कम होता है कि सिलेंडर को दोबारा से क्या करना, ऑपरेटर्स को दोबारा से क्या करना पड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके, और आपको पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, मतलब 21% ऑक्सीजन मिले, ये कोशिश हमेशा सिलेंडर के द्वारा की जाती है, ऑपरेटर्स के द्वारा किया जाता है। जो क्लोज्ड सर्किट टाइप का अपरेटस होता है उसे रीजेनरेटिव अपरेटस भी कहा जाता है। ये मार्केट में दो प्रकार का मिलता है, एक तो प्रोटो सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस, दूसरा ड्रैगर सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग ऑक्सीजन अपरेटस मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। अब देखिए, जैसा कि दो टाइप का मार्केट में आता है, एक है प्रोटो मार्क 4 अपरेटस और एक है प्रोटो मार्क 5 अपरेटस। प्रोटो मार्क 4 अपरेटस देखिएगा, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ये बेसिकली लाइट एलॉय का सिलेंडर होता है। इसमें क्या होता है? एक सिलेंडर होता है जो कि एलॉय से बना होता है, बहुत ही हल्का होता है। 2 लीटर का सिलेंडर होता है जिसमें कि 300 लीटर कंप्रेस्ड ऑक्सीजन भरा रहता है। अब इस इक्विपमेंट में 4 वाल्व होते हैं, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। ये आपका हेड पीस हो गया, ये आपका हेड पीस हो गया, हेड पीस हो गया। ये आपके इनहेलेशन पाइप, इनहेलेशन पाइप, और ये आपका एक्सलेशन पाइप, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर नोज क्लिप होता है इतने जगह पर, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब देखिए इसमें होता क्या, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेन वाल्व, प्रेशर गेज वाल्व, बाईपास वाल्व और रेड्यूसिंग वाल्व। मेन वाल्व का काम क्या होता है? मेन वाल्व का काम होता है, जैसे ही उसको खोलोगे आप मेन वाल्व को,
तो आपका जो अपरेटस है, ध्यान से सुनिएगा, मेन वाल्व को खोलते ही अपरेटस आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देगा और क्लोज करते ही बंद कर देगा। ठीक है, मेन वाल्व का मतलब समझ में आया? ये एक वही नल की टोटी होती है ना, वो वाल्व है, वो एक प्रकार की वाल्व ही है। खोला तो पानी आया, बंद किया तो पानी आना बंद हो गया। तो सेम इसी टाइप से ये होता है, जैसे गैस में रेगुलेटर हो गया, घुमाया तो गैस निकली, बंद किया तो गैस निकलना बंद हो गई। तो सेम वो है उसका मेन वाल्व। ठीक है, अब ऊपर चूल्हे में घुमाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे से का मेन हो गया, मेन वाल्व हो गया। उसके बाद होता है आपका, अब देखिए मैं सिलेंडर वाले से ही आपको कंपेयर करके बता रहा हूं। मेन वाल्व क्या हो गया, जो रेगुलेटर के पास वाल्व लगा था, वो गैस को रिलीज करने में और बंद करने में मदद करेगा। ठीक है, सिलेंडर में लगा रहता है वो। उसके बाद आता है आपका रेड्यूसिंग वाल्व। रेड्यूसिंग वाल्व मतलब कि जो आपका वाल्व कहां पे लगा हुआ है, आपका जो चूल्हा रहता है उसमें जो वाल्व होता है, जो कि क्या करता है, प्रेशर को कंट्रोल करता है कि कितना तेजी से मेरा गैस निकलेगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि आपका जो रिड्यूसिंग वाल्व यहां पर है, उसका काम क्या होता है, जो यहां पर अपरेटस में जो रिड्यूसिंग वाल्व है, इसका काम क्या होता है कि आपका, चूंकि आप भी जान रहे हो कि भाई 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने प्रेशर के साथ आपका ऑक्सीजन वहां पे कंप्रेस करके रखा गया है। अब अगर सेम प्रेशर का ऑक्सीजन आपको दूंगा तो क्या होगा, आपका फेफड़ा फट के चौराहा हो जाएगा। क्या बोल दिया यार, फेफड़ा फट जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपका यही चीज को कंट्रोल करने के लिए, यही चीज को कंट्रोल करने के लिए 2 लीटर क्या करता है रिड्यूसिंग वाल्व, 2 लीटर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है पर मिनट। इससे अधिक ये प्रोवाइड कराता ही नहीं, जो कि आपकी एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन है कि हाँ हमें इतना ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका रिड्यूसिंग वाल्व काम करना बंद कर दिया, नहीं काम कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, बाईपास वाल्व काम करता है। रिड्यूसिंग वाल्व अगर आपका काम करना बंद कर दिया, ये ऑटोमेटिक डिवाइस है, ये रिड्यूसिंग वाल्व जो है ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, लेकिन अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो उस केस में एक मैन्युअली ऑपरेटेड वाल्व लगा रहता है, जिसे हम बोलते हैं बाईपास वाल्व। या फिर कभी कभार क्या होता है कि रिड्यूसिंग वाल्व जो है ये इसका फिक्स है कि मैं तो 2 लीटर ही दूंगा, तुम चाहे जियो चाहे मरोगे, ठीक है, हमें नहीं मतलब है। तो आप कहोगे कि रुक जा बताता हूं, आप बाईपास वाल्व को घुमाओगे और खट से ढेर सारा ऑक्सीजन तुर 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 करके आने लगेगा, मस्त सांस लोगे, है ना भाई। ज्यादा काम किया, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, रिड्यूसिंग वाल्व खूंटा गाड़ के बैठा है, नहीं हम नहीं देंगे, 2 लीटर से अधिक ऑक्सीजन हम देवे नहीं करेंगे। आप बोलोगे रुको तुम्हें बताते हैं हम अभी, बढ़िया घुमाए अपना बाईपास वाल्व और खड़खड़ा के ऑक्सीजन आ गया ढेर सारा। अब और क्या होता है इसमें पार्ट, ब्रीदिंग बैग होता है। क्या होता है, ब्रीदिंग बैग। ब्रीदिंग बैग किससे बना होता है, वल्कनाइज्ड रबड़ से। वल्कनाइज्ड रबड़ क्या होता है, हम रबड़ को सल्फर के साथ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं ताकि हमारा रबड़ की ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, स्ट्रेंथ अच्छी हो, मजबूत हो जाए बेहतरीन तरीके का। वो आप कंट्रोल करोगे अपने हिसाब से, जितने में आपको सुकून मिले वो आप अपने से कंट्रोल करोगे। बाईपास वाल्व जितना भी ऑक्सीजन देता है वो आप खुद कंट्रोल करोगे, ठीक है, जितने में आपको अच्छा लगे। प्रेशर गेज में देखते रहोगे कितना प्रेशर है। हाँ, अब एक आता है प्रेशर गेज वाल्व। प्रेशर गेज वाल्व का काम क्या होता है कि लगातार ऑक्सीजन का प्रेशर मेजर करता रहे। भाई आप भी जान रहे हो सिलेंडर में कंप्रेस्ड ऑक्सीजन भरी पड़ी है। अब ये जो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन है, ये कंप्रेस्ड ऑक्सीजन का प्रेशर जैसे जैसे घटता जाएगा आपको समझ में आएगा, ओ ऑक्सीजन तो खत्म हो रही है, मुझे यहां से भागना चाहिए। तो आप तुरंत ही जैसे कम होगा प्रेशर, वैसे ही आप समझ जाओगे कि अब ऑक्सीजन बहुत कम है, मुझे इतने में निकल लेना चाहिए, नहीं तो मैं दूसरे को बचाते बचाते मैं ही साथ में बोलूंगा इसके। ठीक है,
ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, ब्रीथिंग बैग की बात कर रहा था। वल्कनाइज्ड रबड़ का इस्तेमाल करके ब्रीथिंग बैग बनाया। ब्रीथिंग बैग में 2 कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट में डला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा, दूसरे कंपार्टमेंट में डला है सोडियम फॉस्फेट। ठीक है, ठीक है। एक कंपार्टमेंट में क्या डला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा, दूसरे कंपार्टमेंट में डला है सोडियम फॉस्फेट। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा वाला कंपार्टमेंट है, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेंट है ये एक प्रकार का। बिल्कुल। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा है, ये क्या है, बेसिकली एक प्रकार का कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेंट है। इसका मेन काम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना और उसकी जगह पे ऑक्सीजन दे देना। भाई जूम आउट कर लो ना, तो दिखने लगेगा फर्स्ट लाइन। जूम आउट करो। मैं क्या कह रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा क्या है इसमें, ये CO2 एब्जॉर्बेंट है। ठीक। अब आपका इसका मेन काम क्या होता है, दूसरा काम ये होता है कि भाई ये CO2 को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा। दूसरा काम ये होता है कि CO2 को कभी भी 2% से अधिक नहीं होने देना। ठीक है, ये इसके 2 काम होते हैं। अब दूसरा जो चैम्बर है उसमें क्या भरा पड़ा है, वो उसको बोलते हैं कूलिंग चैम्बर। उसमें भरा पड़ा है सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट जो है तो 35 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विफाई होता है। उसके पहले वो बर्फ के फॉर्म में होता है, आइस के फॉर्म में होता है। तो इसका मेन काम क्या होता है, जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें गर्मी होगी, वो गर्म हवा होगी, तो उसके हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए सोडियम फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। उसके बाद आता है, मार्केट में नया मॉडल आया मार्क 5। मार्क 5 जो है, आयरन मैन देखे हो ना, बस वही वाला सीन यहां चल रहा है। मार्क 5 जो है, मार्क 4 का एक एडवांस वर्जन है, इंप्रूवमेंट करके मार्केट में लॉन्च किया गया। ये 2 प्रकार का आता है, एक तो 1 घंटे वाला अपरेटस है, दूसरा इसके 2 मॉडल आते हैं, 1 घंटे वाला, 2 घंटे वाला मॉडल। जो 1 घंटे वाला मॉडल है उसमें कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है एज अ कूलेंट, और जो 2 घंटे वाला है उसमें सोडा फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसा मार्क 4 में यूज किया गया था। 1 घंटे वाले मॉडल का जो वजन होता है 14.5 kg है, 2 घंटे वाले का 17.2 kg है। ठीक है, जो 2 घंटे वाला ऑपरेटस है वो 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और 1 घंटे वाला ऑपरेटस 2.5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक। मार्क 5 में एक्स्ट्रा चीज क्या है, एक्स्ट्रा चीज ये कि इसमें वार्निंग सिग्नल सिस्टम लगा हुआ है। दूसरा, इसका वाइड विजन फेस पीस है, मतलब चेहरे पे जो मास्क लगाया हुआ है आपने, चेहरे पे जो आपने मास्क लगाया हुआ है, वो मास्क का में क्या होता है कि कांच लगा रहता है जिससे कि आप देख पाते हो, आई पीस है ना, आई पीस हो गया आपका, जो कि आपको देखने में मदद करता है। अब मान लीजिए वो आई पीस एकदम ऐसा है कि आप वाइड एंगल नहीं देख पा रहे हो, साइड का पोर्शन देख ही नहीं पा रहे हो, देखना चाह रहे हो तो ये तो एक दिक्कत की बात हो गई ना। आप एकदम सीधा देख पा रहे हो, घोड़े जैसे, जैसे घोड़े की आंखों के दोनों तरफ लगा के रखते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो इधर उधर ना देखे, बस सीधा देखे। ठीक है, तो वैसे ही आपका यहां पर आपको क्या चाहिए, ऐसा आई पीस चाहिए जो कि फेस पीस चाहिए, जो कि एक वाइड विजन दे, बहुत बड़े एंगल पर आप देख पाए। तो ये इसमें एक अच्छी चीज डाली गई है। दूसरा, स्पीकिंग डायफ्राम भी इसमें डाला गया है। ठीक है, अब जैसा कि बाईपास वाल्व जो है यहाँ पर हमारे उसमें क्या बोलते हैं, मार्क 4 में कैसा था, वो घुमाने वाला था, रोटेटिंग वाला था, रिवॉल्विंग वाला था। लेकिन यहाँ पे बाईपास वाल्व कैसा है,
पुश बटन वाला है। बटन दबाओ, फुस से ढेर सारी ऑक्सीजन आपको मिलेगी, बटन छोड़ दो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, है ना। और उसमें क्या था कि घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, तो उस हिसाब से ऑक्सीजन आपका घटता बढ़ता था। बाकी दोनों सेम मॉडल है, सेम कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, लगभग लगभग सेम मॉडल है, इसीलिए इनके पार्ट्स भी इंटरचेंजेबल है। इनके पार्ट्स को आप आसानी से एक दूसरे में यूज कर सकते हैं। अब बताइए, यहां तक किसी को कोई भी कहीं भी डाउट है तो बताइए। मैंने आपको जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे ऑपरेटर्स मैं आज के आज आपको बताऊंगा। जिसको हिंदी में पढ़ना हो तो हिंदी में भी अवेलेबल है, और जिसको इंग्लिश में पढ़ना हो तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है पूरे नोट्स। आगे बढ़े, ठीक है। मार्क 5 एक बार और, ठीक। मार्क 5, मार्क 5 के दो मॉडल आते हैं, 1 घंटे वाला 2 घंटे वाला। 1 घंटे वाले मॉडल में जो कूलेंट डला रहता है वो कैल्शियम क्लोराइड रहता है। 2 घंटे वाले मॉडल में जो कूलेंट डला रहता है वो सोडियम फॉस्फेट होता है, जैसा कि मार्क 4 में था, ठीक है। 1 घंटे वाला जो है तो 14.5 kg का होता है, 2 घंटे वाला 17.2 kg का होता है। जो ऑक्सीजन का फ्लो रेट है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी में प्रोवाइड किया जा रहा है, 2 घंटे वाले ऑपरेटर्स में 2 लीटर पर मिनट, 1 घंटे वाले ऑपरेटर्स में 2.5 लीटर पर मिनट, ठीक है। मार्क 5 ऑपरेटर्स में वार्निंग सिग्नल लगा होता है, जैसे ही ऑक्सीजन कम होने लगती है वैसे ये टुई 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 बजने लगेगा, ठीक है। दूसरा, एक वाइड एंगल फेस पीस देता है ताकि आपको बहुत बड़े एरिया दिखाई दे। इसमें जो बाईपास वाल्व होता है वो पुश बटन के फॉर्म में होता है, ना कि रिवॉल्विंग फॉर्म में, ठीक है। जो हैंड व्हील टाइप होता है मार्क 4 में ना, घुमाने वाला होता है, इसमें क्या होता है बटन दबाने वाला था, पुश 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 करते रहोगे, ठीक है। दूसरा आपका स्पीकिंग डायफ्राम भी होता है ताकि आप बात कर सके सामने वाले से, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं, और दोनों ही मॉडल सेम होते हैं लगभग लगभग, इसीलिए इनके पार्ट्स को भी इंटरचेंजेबल इनके पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बड़ा तेजी से कंप्लीट हो रहा है जी। अब ये आता है ड्रैगर का मॉडल BG174 स्कावा, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस भी, ये भी है एक प्रकार का। मैं शॉर्ट में इसके बारे में बता देता हूं। इसमें ऑक्सीजन कंप्रेस्ड टाइप में होता है, ये क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है। ये क्लोज्ड सर्किट वाला डिवाइस है, लाइट वेट होता है, लगभग 12.8 kg का होता है अगर इसे हम पूरी तरह से चार्ज करके रखें, और ये 4 घंटे तक आपका साथ निभाएगा, साथिया साथ निभाना 4 घंटे तक, ठीक है। जो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन होता है 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर के साथ कंप्रेस करके रखा जाता है, ठीक है। इसकी जो कैपेसिटी होती है, जो ऑक्सीजन इसमें अवेलेबल होता है, 400 लीटर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, और 2 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट आपको देगा बिना किसी चुटर पुटर के, ठीक है। जो ब्रीदिंग बैग है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 6 लीटर उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, और 1.5 लीटर पर मिनट के आसपास ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें क्या होता है कि एयर कोल्ड रीजनरेटिंग अल्कली कार्ट्रिज होता है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है तो वहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब अगर मैं इसके स्पेशल फीचर्स की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही मैंने वेल्व खोला, है ना, अब इमेजिन करो सिलेंडर के रेगुलेटर का जैसे ही वेल्व खोलते हो तो क्या होता है, फुस से पूरी की पूरी आवाज आती है हल्की सी, और पूरे पाइप में गैस भर जाती है, ऑक्सीजन भर जाती है। सेम यही काम इसमें भी होता है कि जैसे ही आपने वेल्व खोला, ब्रीदिंग बैग में 7 लीटर ऑक्सीजन भर गई, 6 लीटर तो कैपेसिटी है, 7 लीटर ऑक्सीजन भर गई इसमें बहुत तेजी के साथ, ठीक है। अब होता क्या है कि हम पहली बार जब यूज करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या भरा पड़ा है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन भरा पड़ा रहता है। तो आपका जो मैंने पीछे के प्रोटोटाइप वाले मार्क 4 और मार्क 5 बताए, उनमें एक दिक्कत ये थी कि नाइट्रोजन गैस निकालने का एक हेक्टिक काम करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें नाइट्रोजन गैस को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है आपका। तो ये स्टार्टिंग में ही यूज जैसे ही स्टार्ट किया तुरंत ही आपको बहुत तेजी के साथ
ढेर सारा अच्छा खासा ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, अब इसमें लगा क्या रहता है, इनिशियल इनहेलेशन वाल्व लगा रहता है। इनहेलेशन वाल्व के नीचे क्या फिट रहता है, वार्निंग डिवाइस फिट रहता है। ठीक है, और वार्निंग डिवाइस के साथ क्या फिट रहता है, लंग डिमांड वाल्व फिट रहता है, जो कि क्या करता है कि आपको कितनी ऑक्सीजन, लंग डिमांड वाल्व क्या है, एक प्रकार का रेड्यूसिंग वाल्व है, जिसका काम क्या है, टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन टू बी प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कंट्रोल करना ही किसका काम है, बाईपास वाल्व का काम है, रिड्यूसिंग वाल्व का काम है, और लंग डिमांड वाल्व का काम है। ये तीनों ही वाल्व का काम एक ही है, क्या, कि कंट्रोल्ड क्वांटिटी में आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएं, जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी ही ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कराएं। अब ये आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार का आपका ये डिवाइस होता है। ठीक है, देख लीजिए, मन लगा के देख लीजिए। ठीक, ये कंधे पे सिलेंडर, पीठ पे सिलेंडर लगा रहता है। ये बेल्ट होते हैं जिनको हम बांध के पूरी तरह से टाइट रखते हैं अपनी बॉडी से। अब लंग डिमांड वाल्व जो है ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। ठीक है, मैन्युअली ऑपरेट करने के लिए ये जो अभी मॉडल पढ़ाया ना ड्रैगर का, एससी सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस, ये वही है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, लंग डिमांड वाल्व ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होता है। मैन्युअली ऑपरेट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बाईपास वाल्व का इस्तेमाल इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पर्टिकुलरली BG174 मैं नहीं बोलूंगा। क्या है कि देखो, आपका पर्टिकुलरली गूगल पे सर्च करेंगे तो ऐसे फोटोज नहीं मिलेगा, पर्टिकुलरली वही मॉडल का फोटो मिल जाए पॉसिबल नहीं है। तो उसके जैसा लगभग लगभग जो है तो वो मैं आपको यहाँ पे शो कर सकता हूँ। ठीक है, अब SCBA ये जो ड्रैगर वाला है, इसमें क्या होता है कि यार अब आपको सामने वाले को ट्रेनिंग देनी, मान लीजिए अब आप ही लोगों को मुझे ट्रेनिंग देनी है रेस्क्यू के लिए। ठीक है, रेस्क्यू के लिए ट्रेनिंग करवानी है आपको। तो अब मैं ऐसा तो करूंगा नहीं कि अपना ऐसे SC सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस दे दूं जिनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता हो। ठीक है भाई, एक बार आप यूज किए ट्रेनिंग पर्पस में और फिर बाद में फेंक दिए तो वो तो मेरे लिए एक दिक्कत की बात हो जाएगी, बहुत लंबा खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि ड्रैगर के द्वारा एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए अलग से रिचार्जेबल अपरेटस दिया जाता है, सेम इसी मॉडल का। ठीक है, जिसमें कि सोडा लाइम कार्ट्रिज होता है जो कि वापस से रिचार्ज हो जाता है, ऑक्सीजन वापस से रीगेन कर लेता है जितनी जरूरत होती है। इसमें एक और लगा रहता है प्रेशर रेड्यूसर वाल्व। प्रेशर रेड्यूसर वाल्व का काम क्या होता है कि जितना आपको प्रेशर के साथ ऑक्सीजन चाहिए वो उतना ही ऑक्सीजन के उतने ही प्रेशर के साथ ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कराता है। लंग डिमांड वाल्व क्या कर रहा है, आपका कितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना है वो देख रहा है। प्रेशर रेड्यूसर वाल्व क्या कर रहा है, बकायदा प्रेशर को कम करके दे रहा है। ठीक है, अब एक आता है ऑटोमेटिक रिलीफ वाल्व। ऑटोमेटिक रिलीफ वाल्व का काम क्या होता है, अगर आप जो सांस ले रहे हो उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाता है, बाय मिस्टेक ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ गया, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है उसको वहां से हटाकर आपका ब्रीदिंग बैग में डाल देता है। ये किसका होता है काम, ये आपका काम होता है ऑटोमेटिक रिलीफ वाल्व का काम होता है। अब एक मॉडल आता है SAAR-30। ये किसके द्वारा बनाया जाता है, AUER मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये 30 मिनट वाला ऑपरेटस है, मतलब 30 मिनट तक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में ये आपको बचा के रखेगा। मतलब ऐसी जगह पर जहां पर बहुत कम समय में आपको रेस्क्यू का काम करना है ना, बहुत कम समय के लिए ही रेस्क्यू का काम करना है, वहां पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें होता क्या क्या है, फेस मास्क, स्पीच डायफ्राम, ब्रीदिंग होस, ब्रीदिंग बैग, वेंट वेन, CO2 कैनिस्टर। ठीक है,
अब ये CO2 कैनिस्टर बहुत जरूरी है। CO2 कैनिस्टर मतलब एक सिलेंडर जिसमें To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.